नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व है। दान देने से हमारा कल्याण होता है, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर तक हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि दान ऐसा कौन कौन सा है जिसको करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक ऐसा दान बताना चाहती हूँ कि जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है, परंतु उसका फल बहुत ही अनंत है और जन्म जन्म तक हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो आप दान के विषय में सब कुछ जानेंगे और आपके जीवन में इसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में दान का कितना अधिक महत्व है। दान दिए बिना हमारा कोई व्रत पूर्ण नहीं होता, दान दिए बिना हमारी कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। तो इस तरह से कोई भी व्रत का पारण जब हम करते हैं तो हम दान अवश्य करते हैं, जिसमें कि अन्नदान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद हम अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान, कोई भी दान, सोना चांदी, मतलब दान का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। दान और दक्षिणा का कोई अंत नहीं है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। यह भी ध्यान रखें कि प्रत्येक व्रत उपवास में जब आप पारण करते हैं या घर में कोई पूजा हो तो आप दान अवश्य ही दीजिए। जैसे सत्यनारायण जी की कथा आपने घर में आयोजन किया तो जब आप पंडित जी को दक्षिणा देते हैं तो साथ में उन्हें अन्नदान अवश्य दीजिए। उनको भोजन कराइए या दान दीजिए, दोनों ही कर सकते हैं तो दोनों ही कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये आप हमेशा अपने जीवन में इसको अपना के रखिए। दूसरी बात, आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जरूर ही दान दीजिए, इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अमावस्या और पूर्णिमा एक ऐसी तिथियां हैं ये कि इसमें दान का, स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये सारी बातें हो गई, हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही। और कुछ न कुछ वैसे भी, चलिए कोई त्योहार नहीं है, पर्व नहीं है, व्रत नहीं है, फिर भी हमें कुछ न कुछ दान, किसी गरीब की मदद, किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर देना चाहिए। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैं एक ऐसे महादान के विषय में बताना चाहती हूँ जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है और बहुत ही देखने में कम है, लेकिन उसका जो फल है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अनंत है। तो आइए मैं बताती हूँ। आप सभी के घर में भोजन प्रतिदिन बनता है, दोनों टाइम बनता है। अब आपको करना क्या है, जब महिलाएं भोजन बनाती हैं तो चावल, दाल, आटा जो भी है उसे एक अनुपात में निकालती हैं कि मेरे यहाँ इतने इसकी जरूरत है, इतना मुझे बनाना है, 1 पाव, 2 पाव, 1 किलो, जैसा भी। तो आपको दान में क्या करना है, मान लीजिए चावल है तो आपने जब चावल निकाला, जो चावल आपका रखा हुआ है पूरा, उसमें से आपको दान नहीं करना है। जब आपने चावल नाप के निकाल लिया किसी भी पात्र से, जैसे आपके यहाँ 1 पाव बनना है, 2 पाव है, 1 किलो है, जैसा भी है, जब नापने के बाद आप उसमें से एक मुट्ठी से कम भी चाहे तो दे सकते हैं, 1 मुट्ठी कर दें तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम भी कर सकते हैं। एक अलग पात्र कोई बना लीजिए, एक कोई डब्बा हो या कोई पात्र हो, उसमें आप प्रतिदिन 1 मुट्ठी चावल नाप के जब आप निकाल लेते हैं तब उसमें से आप इसको क्या, इससे क्या होता है कि आप अपने जो भोजन है उसमें से कुछ अंश आप दान कर रहे हैं, इसका यह भाव होता है। तो नापने के बाद जब आपने उसको निकाला तब आप उसमें से 1 मुट्ठी या थोड़ा सा चावल निकाल कर आप रख दीजिए। जब वो पात्र भर जाए, वह बर्तन भर जाए, तब आप उसको ले जाकर किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी मंदिर में आप उसको ले जाकर दान कर दीजिए। ये प्रतिदिन का महादान है। इस दान को बिल्कुल भी कम इसका महत्व मत समझिएगा, बहुत ही अधिक महत्व है। यह हमारे दादी के जमाने से चली आ रही है ये चीज। मेरी दादी हमेशा मेरे घर में, जब से मैंने होश संभाला है तब से ये होता चला आया है और हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई बहनों को ये बात बताई जाए। इसे आप कर सकते हैं, चाहे तो दोनों टाइम कर सकते हैं, नहीं दोनों टाइम तो आप एक टाइम, सुबह के टाइम ही एक टाइम आप दान, उसमें से कुछ अंश जरूर निकालिए। उसके बाद आप चाहें तो आटे में से भी ऐसे थोड़ा सा निकाल सकते हैं, चाहे तो दाल में से भी, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो चावल में से जरूर निकालिए। अन्नदान महादान, और ये प्रतिदिन का महादान है, इसका फल बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसे आप ऐसे करिए और उसको ले जाकर किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को या किसी मंदिर में अवश्य ही दे दीजिए। फिर मैं बात करती हूँ एक और दान की, कि आपके घर में जो भी कमाई आती है, आप या बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, या प्रतिदिन की कमाई आती है या महीने की आती है, यदि आप
ऐसे ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें प्रतिदिन आपको पैसा मिल रहा हो, या कुछ कोई लोग ऐसा जॉब करते हैं, नौकरी जिनको महीने में मिलता है, तो आप ऐसा करिए कि जब भी आपको पैसा मिले, जब भी आपकी कमाई हो, तो उसका कुछ अंश आप तुरंत मत दीजिए अपने घर के मंदिर में। आप ऐसा करिए कि अपने घर के मंदिर में किसी पात्र में आप उसको 1 ही रुपया, मान लीजिए आप प्रतिदिन आपकी कमाई हो रही है, कोई दुकान है, बिजनेस है, तो आप आइए प्रतिदिन 1 ही रुपया, 2 ही रुपया, जो आपका सामर्थ्य, जो आपकी दिल से इच्छा हो, आप वहां रखते जाइए, उस मंदिर में रखते जाइए। 1 रुपये, 2 रुपये, जब वो इकट्ठा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब आप ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में, किसी गरीब को, किसी गरीब कन्या को, किसी जरूरतमंद को, किसी मंदिर में, आप ये समझ लीजिए कि यदि आप जीवन में इसको हमेशा ही करते हैं, निरंतर इसको एक रूटीन बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर की बरकत कभी कम नहीं होगी। वो 1 रुपया आपको आगे जाके 1 लाख के बराबर फल देने वाला है। आपको माँ लक्ष्मी जी उससे भी ज्यादा देंगी, और उसको आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, उससे आपकी कहीं कोई भंडार में कमी नहीं आएगी। आप वहां ले जाकर नियम से 1 रुपया रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो आप रखिए और उसको ले जाकर इकट्ठा करके दे आइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ दिया, और वो महादान के रूप में जाकर आपको फल देगा। तो ये अन्नदान और ये अपनी कमाई का कुछ अंश देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, जिसका कि कोई अंत नहीं है, कितनी भी हमारी कमाई हो, लेकिन हमारे खर्चे तो असीमित हैं। लेकिन यह दान अपने जीवन में आप अवश्य करिए। तो ये छोटा सा दान है, परंतु महादान है। इसे आप अपने जीवन में यदि अपना लेते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कमाई, आपकी बरकत, आपकी सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, दान की यहाँ बात हो रही है, लेकिन मैं एक बात और भी बता दूं, आपके पास कितना भी रुपया पैसा हो, कितनी भी सुख समृद्धि हो, माँ लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न है, लेकिन आप अपने पैसे के, अपने कमाई का कभी दुरुपयोग मत कीजिए। उसको कभी गलत कार्यों में मत लगाइए। उसको जहां तक हो सके सदुपयोग कीजिए, अच्छे कार्यों में लगाइए, जैसे शराब में, जुए में, या किसी गलत कार्य में उसको मत लगाइए। मान लीजिए आप आज बहुत ही खुश हैं, सुखी हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन ऐसा करने से धीरे धीरे माँ लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं रूठती चली जाती हैं, अप्रसन्न होती हैं। तो मान लीजिए पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन किसी न किसी रूप में आप परेशान होंगे, कोई ना कोई परेशानी आपको घेरे रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी अष्ट रूप में होती हैं। अष्ट लक्ष्मी को हमें प्रसन्न करना होता है, तभी हमारे घर में संपूर्ण सुख समृद्धि बन पाती है, रह पाती है। केवल रुपए पैसे से हम ये चाहें कि सारी खुशियां ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए कि अपनी कमाई का छोटा सा अंश दान भी कीजिए, साथ ही साथ अपनी कमाई को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाइए। कभी भी गलत कार्य में अपने कमाई को, अपने पैसे को मत लगाइए। इससे माँ लक्ष्मी जी, अपना दुरुपयोग होने से माँ लक्ष्मी जी बहुत ही रुष्ट होती हैं, और धीरे धीरे करके वो आपके घर से चली जाती हैं, या किसी न किसी रूप में आप परेशान रहते हैं। तो माँ अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और हर तरह से अपने घर में सुख समृद्धि खुशहाली लाइए। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।